Mm, just Riaz, I don't know why, but this time I'm not able to make you host. I'm not getting that option. Uh, Because of time limit, it's no, showing no. 9 minutes or 8 minutes Uh, I don't know. remaining time. Okay. Is there any option from your end that you can request for host? Because this time I'm not getting option. When I click on recording, it's asking please request recording permission from the meeting host. Mm-hmm. Just a second. No, I'm not getting that option. Can you send me the new URL so that we can? Okay. Just okay. Don't know. Now I'm getting option. Claim host. Or let I do one thing. Let I disconnect this session and reinitiate another session. So maybe at that time I get the option. Okay. Even this time I am getting the option that claim host. Mhm. Guys, let I reinitiate this session. Okay. Okay. I'm just logged out and we'll re-log in.
I'm not, I'm getting the same thing. While clicking at your name, no, I'm not getting the option of making you host. Anybody getting the option of making someone else the host? आ रहा है किसी को कोई option? Just participate पे click करो, फिर participant पे click करो और रियाज के नाम के आगे देखो कुछ आ रहा है क्या ऑप्शन? make host और मोर का ऑप्शन आ रहा है क्या कुछ? एक नया सेशन ही स्टार्ट कर लेते हैं रवि, अभी 2 मिनट है. जस्ट अ सेकंड, मुझे कुछ आया अभी, maybe I haven't log in with that ID. जो मेरा आईडी है उससे लॉगिन नहीं है शायद मेरा अकाउंट. लेट मी चेक. Okay. I think there's let I set up a new call. उससे करते हैं, इससे नहीं आ रहा है. Let I set up a new call. Okay. Okay. मैं सेटअप करता हूँ नया call. Can we disconnect it?
is also same. Okay. So, guys, from today onwards, we'll start the business processes. Business process designing of business process you can say. So, अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे लगता है कि डिजाइनिंग ऑफ कस्टमाइज्ड बिजनेस प्रोसेस इज द ओनली रीजन कि कस्टमर यूनिफायर लेता है, जो मुझे प्रैक्टिकली लगता है। जितने भी मैंने इम्प्लीमेंटेशन देखे हैं, द मेन रीजन कस्टमर का जो मेन फोकस होता है दैट इज कस्टमर वांट टू कस्टमाइज, जिसके लिए कस्टमर यूनिफायर के लिए इतना अट्रैक्ट होता है। और मैं तो क्यों होता है, मैं अब तक कोडिंग करके हमने 12 प्रोसेसेस डिजाइन की थी, 12 कस्टमर, एंड फॉर दैट काइंड ऑफ डेवलपमेंट वी रिक्वायर्ड एटलीस्ट 10 ईयर ऑफ डेवलपमेंट, एंड वी हैव अराउंड 4 to 5 कोडर्स, जावा कोडर्स, एक्सएमएल कोडर्स। हमने बैठ के पूरा कोड लिखा करीब करीब 7-8-9 महीने, और उसके बाद जाके हमारा सब कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। एंड आफ्टर 4 or 5 months of that implementation or go live of that project, Oracle कहीं से आता है and they just introduce Unify in 2014 to the customer। और कस्टमर ने जब देखा कि जितना टाइम हमने 8 प्रोसेस को लिया, वो 2 घंटे में एक बिजनेस प्रोसेस कस्टमाइज कर सकते हैं वहाँ पे यूनिफायर के अंदर। तो कस्टमर ने अगले 6 महीने में पूरा का पूरा इम्प्लीमेंटेशन स्क्रैप कर दिया, एंड दे जस्ट स्टार्टेड यूजिंग यूनिफायर। So that was my experience with Unify in 2014। तो जो और कस्टमर का यूनिफायर लेने का और पूरा जितना भी हमने इम्प्लीमेंट किया था, आर्किटेक्ट डेवलप किया था बीपीएम के थ्रू, ओरेकल बीपीएम वर्कफ्लो टूल था, उसके थ्रू हमने काफ़ी हाई लेवल आर्किटेक्चर डेवलप किया था। हमारे कोडर्स ने काफ़ी अच्छा काम किया था, बट जस्ट बिकॉज कि यूनिफायर में इतना अच्छा बीपी डिज़ाइन का प्रोसेस था, हमारा पूरा का पूरा आर्किटेक्चर कस्टमर ने 6 महीने में स्क्रैप कर दिया। सो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज फील दैट कि बीपी इज अ कोर फॉर एनी कस्टमर, क्योंकि जितना अच्छा बीपी को कस्टमाइज करने का ऑप्शन यूनिफायर में, इतना ओरेकल के किसी और टूल में नहीं है। तो हम बीपी स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे। द फर्स्ट टाइप ऑफ बीपी इज अ सिंपल बीपी। ठीक है, ये सिंपल है, नाम से आपको पता है सिंपलेस्ट ही होगा। इससे हम स्टार्ट करते हैं। और इस सेशन में इस टॉपिक में हम देखेंगे कि सिंपल टाइप बीपी क्या होता है और कैसे क्रिएट होता है। और हम एक बीपी बनाएंगे यहाँ पे शेल इंफॉर्मेशन, जो कि सिंपल टाइप होगा। एट प्रोजेक्ट लेवल और कंपनी लेवल आगे देखते हैं। तो प्रैक्टिकली हम क्या क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले हैं सेशन इस टॉपिक से रिलेटेड। हम बीपी टाइप क्रिएट करेंगे, हम अपर फॉर्म बनाएंगे, हम हाँ अपर फॉर्म बनाएंगे, हम अपर फॉर्म एंड बीपी टाइप हम ये देखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा सिंपल टाइप बीपी को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जनरली द बेसिक और प्राइमरी पर्पस ऑफ simple BP type in Unify is just to store some particular set of information, or it serves as a repository to store some information। ये प्राइमरी पर्पस होता है आपका सिंपल बीपी का। कुछ इंफॉर्मेशन हम इस बीपी के थ्रू स्टोर करना चाहते हैं। ओके, एंड लेटर ऑन दैट इंफॉर्मेशन सर्व्स एज अ सोर्स फॉर टू मेनी अदर फंक्शंस। अदर फंक्शंस लाइक दैट सिंपल बीपी, जो हमने डेटा सिंपल बीपी में स्टोर किया है या उसके फॉर्म में स्टोर किया है, जो अपर फॉर्म में बीपी में बनाते हैं, उसमें हमने जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर किया है वो हम आगे जाके कहीं मल्टीपल जगह पे यूज़ करते हैं। हम रिपोर्ट्स में यूज़ करते हैं, हम डैशबोर्ड्स में करते हैं, हम दूसरी बिजनेस प्रोसेस में करते हैं, हम शेल्स में यूज़ करते हैं, हम ऑटो पॉपुलेशन, रिवर्स ऑटो पॉपुलेशन में यूज़ करते हैं। तो होता है क्या है कि मान लीजिए आपका एक प्रोजेक्ट आया और उस प्रोजेक्ट में बहुत सारे आर्टिब्यूट्स हैं, लॉट ऑफ आर्टिब्यूट्स। प्रोजेक्ट का बजट, कॉन्ट्रैक्ट, साइट डिटेल, टीम मेंबर डिटेल, कस्टमर डिटेल, स्टेक होल्डर डिटेल, देयर आर लॉट ऑफ डिटेल रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट। तो हर एक डिटेल आपको अलग अलग बीपी में कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी डिटेल यूज होती है। तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल बीपी क्रिएट करते हैं जिसमें हम सारी इंफॉर्मेशन डंप कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड।
और लेटर ऑन हम जो जिस जगह पे जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती हम यहाँ से कॉल कर लेते हैं, हम यहाँ से उठा लेते हैं, रेफरेंस कर लेते हैं. So that is the primary purpose of simple type BP. Okay. In short, you can say it serves as a repository for other objects. और सिंपल टाइप बीपी आपके कंपनी लेवल पे भी अवेलेबल है. आप इसे डिजाइन करते हो तो इसे एज अ कंपनी लेवल पे भी डिजाइन कर सकते हैं और शेल लेवल पे भी कर सकते हैं. अगर हम इसे कंपनी लेवल पे इस बीपी को क्रिएट करते हैं, इट मीन्स कि जितने भी प्रोजेक्ट्स है, जितने भी शेल्स है, सब सर इसमें जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर है कंपनी लेवल पे, वहाँ से डेटा एक्सेस कर सकते हैं. अगर कोई पर्टिकुलर शेल के लेवल पे इस बीपी को डिजाइन करते हैं, तो जो भी इस बीपी में इंफॉर्मेशन स्टोर है वो उस पर्टिकुलर शेल के लिए अवेलेबल होगी. कोई और शेल उस इंफॉर्मेशन को यूज नहीं कर सकता है. ओके. सो ये हमने देखा कि दिस जनरली दिस बीपी इज यूज्ड फॉर कैप्चरिंग द एक्सटेंडेड शेल डेटा और प्रोजेक्ट डेटा. ठीक है. एंड लेटर ऑन दिस बीपी प्रोवाइड डेटा फॉर अदर बिजनेस प्रोसेसेस. कॉस्ट बीपीज, लाइन आइटम बीपीज, वहाँ पे हम यहाँ का डेटा उठाते हैं. मे बी you will get if you are working on a particular cost sheet, then you get some data from this BP reports, dashboard, auto population and reverse auto population. Auto population it means कि हम ऑटोमेटिकली कोई डेटा फेच कर लेते हैं किसी एक सोर्स से हमारे डेस्टिनेशन फॉर्म में. ये हम आगे देखेंगे एडवांस टॉपिक में. तो इन दिस स्लाइड ये शो कर रहा है कि व्हाट इज द नेविगेशन इन ऑर्डर टू क्रिएट अ न्यू सिंपल टाइप बीपी. You to navigate company workspace, switch to admin mode. Under U designer, select BP tab and you to click on new button. New में categories आती है. There are 8 types of BP in Unifier. Okay, so simple BP is one of them. ठीक है. तो हम एक बार पहले एप्लीकेशन पे करके देखते हैं. Then we'll see each and every slides one by one. Okay. So as I told you that in order to create a new BP, we have to navigate to the company workspace, switch to admin mode, then under U designer module, select BP tab. BP के अंदर we have to click on new button. Okay, हम जैसे new पे click करते हैं, we have to select which type of BP we want to create. Okay, so these are the 8 types of BP. And the most common one is line item one, simple one. And if you implemented document management, then we use document management. Cost management BPs in Unifier is it's not generally in use until and unless we are designing a cost management system for any client. So ये client to client vary करता है, but cost management is a very complex process. So sometimes customer use their own ERPs, EBS or SAP or any other ERP system. तो उस समय वो यूनिफायर से कॉस्ट मैनेजमेंट नहीं करते हैं. बट कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं जिसमें यूनिफायर को इम्प्लीमेंट सिर्फ कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की तरह यूज कर रहे हैं. तो इन दैट प्रोजेक्ट मोस्ट ऑफ द बीपीज विल बी कॉस्ट बीपी. तो ठीक है. सो इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सिंपल टाइप बीपी, वी विल क्लिक ऑन सिंपल टाइप. ओके. देन वी हैव टू पास ऑन सम जनरल डिटेल्स अबाउट द बीपीज. ठीक है. तो फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू सिलेक्ट, हमें एक आईडी देना होता है एंड द सफिक्स ऑफ द द प्रीफिक्स ऑफ द आईडी शुड बी UX. आफ्टर दैट यू कैन टाइप some generic unique and user friendly ID. Okay. Then we have to provide a unique name, like say simple demo. Okay. Then based on your requirement, हम एक description free text, that will be free text can be enter.
हम वो एंटर करते हैं, ठीक है। देन ये नेक्स्ट हमारे यहाँ से जो भी ये इतना इन्फॉर्मेशन है, दैट इज आवर बीपी प्रॉपर्टीज। इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं बीपी प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट थिंग टाइप। तो टाइप इज यहाँ पे आपका रीड ओनली बिकॉज वी आर सिलेक्टेड सिंपल टाइप, बट लेटर ऑन जब हम पढ़ेंगे तो टाइप, सब टाइप, कैटेगरीज, इस तरीके से फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं बीपी के। तो उसमें हम सिलेक्ट करते हैं कि व्हाट इज योर सब टाइप, देन व्हाट इज योर क्लासिफिकेशन, आगे वाली बीपी में हम देखेंगे। देन हमें सिलेक्ट करना पड़ता है कि बीपी हम किस लेवल पे क्रिएट कर रहे हैं, कंपनी लेवल पे या प्रोजेक्ट लेवल पे, ठीक है। डिफरेंस क्या है रवि इन दोनों के बीच? राइट राइट राइट। देखिए, कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं आपके जो कंपनी लेवल पे होते हैं। लाइक वाइज आपका वेंडर रजिस्ट्रेशन, प्रैक्टिकली देखिए, आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, जब आपकी कंपनी के साथ कोई एक नया वेंडर टाई अप करता है, तो वो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में टाई अप नहीं करता, दैट फर्स्ट ही टाई अप एट द कंपनी लेवल। लेटर ऑन जब कंपनी लेवल पे उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, देन वी यूज दैट पर्टिकुलर वेंडर एट प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट लेवल। तो फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू हमें देखना होता है कि ये बीपी का जो डेटा है, मे बी दिस डेटा विल बी एक्सेसिबल टू ऑल अदर शेल्स एंड प्रोजेक्ट, और सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हमें करना है। जैसे कि यूजर्स, हम जब यूजर्स क्रिएट करते हैं तो हमारा पर्पस ये नहीं होता कि केवल एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए करें। हमारा पर्पस होता है कि उसे एक बार कंपनी लेवल पे क्रिएट कर लेते हैं, एंड लेटर ऑन उसे हम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट स्विच करा सकते हैं। maybe sometime that user work on Delhi Metro project. Once the Delhi Metro project get completed, maybe that resource move to the another project called Mumbai Airport. So we have to understand, or maybe this come from the business side, कि ये बीपी उन्हें किस लेवल पे चाहिए। Okay, company level means available for accessible for all the projects. Okay, not accessible, it's not a right word. Means we have to just business will just give us preference कि उसे किस लेवल पे क्रिएट करना है, एंड बेस्ड ऑन योर जजमेंट आप कस्टमर को भी सजेस्ट कर सकते हैं कई बार कि वी शुड क्रिएट दैट बीपी एट कंपनी लेवल, सो दैट इट कैन बी लेटर ऑन इट कैन बी यूज्ड बाय डिफरेंट प्रोजेक्ट। ओके, लाइक वेंडर बीपी, यूजर्स बीपी, दिस काइंड ऑफ थिंग। अगर हम प्रोजेक्ट लेवल पे करते हैं तो in each project we can use it, but it will not serve the function at company level. Okay, then next is behavior. behavior क्या होता है यूनिफायर में? तो सिंपल है कि either the BP is a workflow based or non-workflow based. Workflow based means that BP may have more than two steps, maybe 2 or 10 steps, 12 steps, depend on the customer requirement. उसमें स्टेप्स होंगे, एंड एवरी स्टेप देयर आर सम स्टेटस ऑफ द बीपी रिकॉर्ड। एक वर्क फ्लो होगा, एक अप्रूवल और रिव्यू मैकेनिज्म होगा कि फर्स्ट यू इनिशिएट अ रिकॉर्ड, देन यू विल सेंड फॉर अ रिव्यू, एंड मे बी someone will review it, and if he think that no, it is not in line with the business requirement, or it is not in line with the business case, then he can send it back for further clarification. Likewise, बजट अप्रूवल, हर प्रोजेक्ट के लिए सिंपली यूं बजट अप्रूव नहीं हो जाता कि आपने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया एंड सडनली यू गेट अ 1 मिलियन बजट फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ऐसा नहीं होता। पहले हम एक फॉर्म इनिशिएट करते हैं, उसमें हम पूरा प्रोजेक्ट का बिजनेस केस जस्टिफाई करते हैं, क्या क्या आपके लाइन आइटम है, क्या क्या आपका एस्टिमेट है। बेस्ड ऑन दैट वो स्टीयरिंग कमेटी के पास जाता है, देन दे विल रिव्यू इट कि वेदर जो भी इन्होंने एस्टिमेट किया है दैट इज इन लाइन विद रिक्वायरमेंट और नॉट, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं, कुछ मैनेजमेंट रिजर्व ज़्यादा तो नहीं, कंटिजेंसी रिजर्व ज़्यादा तो उन्होंने कैलकुलेट नहीं किया है। देन इट विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। once if it get approved, then it will move to the next upper management. Then depending on the amount of the budget, वो अगले लेवल पे भी जा सकता है, एंड एट एनी स्टेप वो उसे फर्दर जस्टिफिकेशन के लिए, फर्दर क्लेरिफिकेशन के लिए प्रीवियस स्टेप पे मूव कर सकते हैं, एंड मे बी दे अप्रूव इट और दे रिजेक्ट इट। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ वर्क फ्लो।
जिसमें कि Okay. काफ़ी स्टेप्स होते हैं एंड एट एवरी स्टेप वहाँ पे आपका जो बिजनेस केस है वो रिव्यू होता है बाय बाय कंसर्न पर्सन, उसे रिव्यू करते हैं एंड एट एट एनी हम वो पूरा वर्कफ्लो डिज़ाइन करते हैं कि कहाँ पे रिव्यू पे जाएगा, कहाँ पे अप्रूवल पे जाएगा, कहाँ पे सेंड और हम उसे वापस भेज सकते हैं क्लैरिफिकेशन के लिए, कहाँ पे हम रिजेक्ट कर सकते हैं। तो हम ये वर्कफ्लो में पूरा का पूरा क्रिएट करके देखेंगे। तो दैट कॉल्ड वर्कफ्लो, जिसमें हमारा अप्रूवल रिव्यू मैकेनिज्म हो एट एवरी स्टेप। नॉन वर्क फ्लो क्या होता है आपका कि सिंपली अभी रिकॉर्ड इनिशिएट करते हैं, जिसके पास क्रिएटर का एक्सेस है, जो भी क्रिएटर होंगे वो एक रिकॉर्ड इनिशिएट करेगा, एक फॉर्म ओपन होगा, उस फॉर्म में सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करेंगे एंड उसे सेव कर देंगे एंड डन। दिस इज डन नॉन वर्क फ्लो बीपी। किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए, किसी का रिव्यू नहीं चाहिए, सिंपली जिसके पास एक्सेस है वो इस इंफॉर्मेशन फॉर्म में फिलअप करेगा एंड सेव कर लेगा। तो दैट इज नॉन वर्क फ्लो बीपी, जिसमें कि अप्रूवल रिव्यू मैकेनिज्म नहीं होता है। कुछ ओके, एग्जांपल्स है क्या रवि इसके, मतलब नॉन वर्क फ्लो के? नॉन वर्क फ्लो जैसे कि सिंपल टाइप ऑफ बीपी। सिंपल टाइप बीपी में हम क्या करते हैं जनरली, वी वांट टू स्टोर सम इंफॉर्मेशन। हाँ। ओके, तो हम जब भी नॉन वर्क फ्लो बीपी बनाते हैं तो हम उसे सिंपल बीपी बनाते हैं, तो जनरली हम उसे नॉन वर्क फ्लो बना लेते हैं। हमें पता है कि आपके पास एक्सेल शीट टेम्पलेट में पूरा इन्फॉर्मेशन आया, यू टू जस्ट कॉपी पेस्ट और डंप ऑल दिस इन्फॉर्मेशन इनटू अ यूनिफायर सिस्टम, जस्ट रेपोजिटरी की तरह उसमें डाल देते हैं और हाँ। उसे हम सेव करके रख लेते हैं। बट इन केस अगर हमें लगता है कि इट शुड बी रिव्यू बाय समवन, हम क्या करते हैं उसमें उस बीपी का स्टेटस अलग कर देते हैं, अंडर रिव्यू, ड्राफ्ट और अंडर अप्रूवल, ऐसा समथिंग लाइक दैट। एंड कुछ क्रिएटर्स होते हैं और कुछ होते हैं आपके एडिटर्स। एडिटर्स एक सेट ऑफ यूजर्स होते हैं जो कि उसको एडिट कर सकते हैं एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। उन्हें लगता नहीं यार ये इन्फॉर्मेशन गलत डाल दी, तो उसको एडिट कर देंगे वो लोग। So that is Okay. example of non-workflow. हम्म। Then the next thing is record instance. रिकॉर्ड इंस्टेंस क्या होता है, हम उस पर्टिकुलर बीपी का, जैसे हम यहाँ पे एक बीपी बना रहे हैं जिसको हमने नाम दिया सिंपल डेमो में भी, एक बीपी हो सकता है बजट अप्रूवल, प्रोजेक्ट अप्रूवल, कॉस्ट अप्रूवल, एक्स वाई जेड, कुछ भी बीपी हो सकता है। तो उस बीपी के कितने रिकॉर्ड क्रिएट होने हैं? मल्टीपल रिकॉर्ड मीन्स वी कैन क्रिएट एन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ दैट बीपी। कुछ बीपी के हम केवल सिंगल रिकॉर्ड बनाते हैं, जैसे कि सिंपल टाइप ऑफ बीपी। हमें पता है कि हमें एक ही बार इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, हम बार बार उस इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं करने वाले हैं, तो उस केस में हम सिंगल सिंगल इंस्टेंस बनाते हैं। Okay. If we feel that like the BP like PO invoice, मल्टीपल रिकॉर्ड जनरेट होना है, मैं पता प्रैक्टिकली फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो बेस्ड ऑन दैट हम उसका इंस्टेंस सेलेक्ट करते हैं एंड इट जनरली कम्स फ्रॉम द बिजनेस साइड, ये जो डिटेल्स आती है। एंड इफ यू आर कंफ्यूज अबाउट इट, आप उनसे चेक कर सकते हो कि आपको प्रॉपर्टीज क्या रखना है। So you don't need to much bother about it, but you should know the significance of it. And the one thing you should keep in mind, once you created any BP, after that you could not able to change these properties. What are the properties? Types, level, behavior, and instance. Once you created any BP and click on apply button, after that you could not able to change it. So be careful while selecting these parameters. Okay. Okay. Once you are done, the next thing what you do select, हमें उस बीपी में क्या क्या स्टेटस यूज हो सकते हैं हमें वो डालने होते हैं। मे बी दैट बीपी वी कैन यूज सम स्टेटस लाइक इनएक्टिव, एक्टिव, क्लोज, ओपन, ड्राफ्ट। एक सिंपल टाइप बीपी पे हम एक फॉर्म में एक इंफॉर्मेशन पुट अप कर रहे हैं, तो हम एक स्टेटस ये भी यूज कर सकते हैं, ड्राफ्ट, अंडर रिवीजन, दिस काइंड ऑफ थिंग। तो हमने कल के सेशन में देखा था स्टेटस बनाना। तो जो भी हमने स्टेटस बना के रखे थे, हम उसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द बिजनेस रिक्वायरमेंट कि इस बीपी के लिए हमें क्या स्टेटस सिलेक्ट करना है। लाइक वाइज फॉर अ नॉन वर्क फ्लो हम ले सकते हैं अंडर रिव्यू, ओके, एक्टिव, इनएक्टिव, डिपेंड, ये भी आपके बिजनेस से आता है। ठीक है। Okay. तो एक सिंपल बीपी की प्रॉपर्टीज में
हमने प्रॉपर्टी सेट की, हमने स्टेटस ले लिए. Once you are done, we have to click apply. Okay, and keep one practice while creating any BP. Instead of clicking OK, first click apply. Depend on the different types of BP. हम अप्लाई करने के बाद हमें कुछ एक्स्ट्रा टैब्स आ जाते हैं यहाँ पे. पहले हमारे पास केवल जनरल और स्टेटस टैब था. We get another tab after clicking apply button. तो हर एक बीपी के साथ अलग अलग टैब्स आते हैं. अगर लाइन आइटम बीपी बनाते हैं हम, तो ऑप्शन के साथ एक कंसोलिडेटेड टैब आ जाता है. सिंपल बीपी था तो ऑप्शन टैब आया. अगर आप सीधे ओके बटन क्लिक कर देते तो जो भी आपने प्रॉपर्टी सेट की है दैट्स सेव्ड एंड दिस विंडो विल क्लोज. तो कीप इन माइंड, और स्पेशली इन यूनिफायर ऑब्जेक्ट्स, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली क्लिकिंग ऑन ओके बटन, फर्स्ट क्लिक ऑन अप्लाई बटन. ठीक है. देन ये ऑप्शंस हमने कल सिलेक्ट करे थे. इफ यू वांट टू एनेबल मैप फीचर्स रिलेटेड टू दिस बीपी, तो हम इस चेकबॉक्स को एनेबल करेंगे. इफ यू वांट टू मेक रिजर्वेशन विद द हेल्प ऑफ दिस बीपी, हम कैलेंडर्स को एनेबल कर देते हैं. इफ यू वांट दिस बीपी इज अवेलेबल ऑन मोबाइल एंड टैबलेट्स, देन हम इस ऑप्शन को एक्टिवेट करते हैं. इफ यू वांट टू नोटिफाई सम सेट ऑफ यूजर्स at the time of creating of BP or any modification in BP, तो हम इस ऑप्शन को टिक कर देते हैं. हम सिलेक्ट कर लेंगे एट द रन टाइम. हम सिलेक्ट कर सकते हैं किसी भी यूजर को या ग्रुप को कि जब भी इस बीपी में कुछ भी इस बीपी का रिकॉर्ड क्रिएट हो या इसमें कुछ अपडेशन हो, एडिटिंग हो, तो एक पर्टिकुलर यूजर्स को या ग्रुप्स को एक नोटिफिकेशन जाए, एक ईमेल नोटिफिकेशन या सिस्टम नोटिफिकेशन जाए. तो ये ऑप्शंस होते हैं. ओके. Once you are done, click OK. जैसे आप OK क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट हो जाती है उस रिकॉर्ड की. एंड व्हाट वाज दैट? सिंपल डेमो जो हमने बनाया था. ओके. देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्रिएट बीपी ऑब्जेक्ट्स. ओके, हमें बीपी के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने होते हैं. तो फॉर सिंपल बीपी हमें सिर्फ उसका अपर फॉर्म क्रिएट करना होता है. ओके. द मैंडेटरी थिंग, रेस्ट ऑब्जेक्ट्स आर ऑप्शनल. टेम्पलेट्स इज ऑप्शनल. रेफरेंस एंड इंटीग्रेशन एंड ऑटो क्रिएशन डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट. हम अभी क्या करेंगे, इस बीपी में केवल अपर फॉर्म क्रिएट करेंगे. नेक्स्ट क्लास हम टेम्पलेट्स का यूटिलिटी देखेंगे. नेक्स्ट बीपी में, अगली बीपी में हम रेफरेंस का यूटिलिटी देख लेंगे. तो एक एक बीपी में हम एक एक फंक्शनलिटी को चेक करते रहेंगे. ओके. So when one business process is considered as one project? No. It is just a simple object of particular project. Okay. Like within when you see here on business UDesigner business process, and after that you clicked on simple demo. So I thought if I have to create multiple business processes, can we do that? Yeah, definitely. We can create n number of BPs, depend on the customer business or customer requirement, and later on we can assign these BPs to the project or shells. Let us suppose, for example, Delhi Metro project. This is one of the project of a customer, and customer want to customize 4 BPs. One BP is for project creation for Delhi Metro project, one BP for budget approval, one BP for invoice, and one BP for PO. So we can create all those 4 BPs in under UDesigner at company workspace level, and later on we can link or we can assign these 4 BPs at particular project. In our case, Delhi Metro project. And later on, if you want that out of this 4 BP, maybe this another 2 BP may be used for Bangalore Metro project. So we can use those BP, invoice and PO for Bangalore Metro project as well. So it is a kind of a centralized repository जहाँ हम सारे BP बना के रख रहे हैं. And that is why it is company workspace at company. और इस BP को हम कहीं पे भी later on use कर सकते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट पे यूज कर सकते हैं. If the BP at company level, तो उसके transactions company level पे होंगे. If the BP is at project level, तो किसी भी प्रोजेक्ट का पार्ट होगा.
किसी भी प्रोजेक्ट का पार्ट हो सकता है वो बीपी। लाइकवाइज अगर हम एक बीपी हमने बनाया सिंपल डेमो एंड लेटर ऑन वी वांट टू यूज दैट बीपी सिंपल डेमो इन आवर डेली स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, तो हम सिंपली इस बीपी को एडमिन मोड में जाके सेट कर लेते हैं, सेटअप कर लेते हैं। बट Okay. यहाँ पे कब आता है, जब वो पूरा डिजाइन होके डिप्लॉय होके कॉन्फ़िगर होके सेटअप होने के बाद यहाँ पे आता है। ओके Okay. ओके सो क्रिएटिंग फॉर्म हमने मैनुअल मेथड देखा था। ओके द नेक्स्ट मेथड इज कॉपी फ्रॉम। कॉपी फ्रॉम में भी काफ़ी ऑप्शंस होते हैं। हम मेरे पास इसके कुछ डेडिकेट स्लाइड्स हैं, विल डिस्कस दिस ऑप्शन फ्रॉम स्लाइड एज वेल, बट फॉर द टाइम बिंग इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू फॉर्म हम यहाँ से यूज कर लेते हैं। ओके हमने देखा है पिछली क्लासेस में कि हमारा फॉर्म कैसे क्रिएट होता है, और एनीबॉडी हैव एनी डाउट अबाउट फॉर्म क्रिएशन? किसी को कुछ डाउट है? अदरवाइज वी कैन कॉपी इट, और इफ यू वांट आई कैन क्रिएट अ मैनुअल वन। ओके मैनुअली कैसे क्रिएट होता है? we click on manual form and we have to identify whether it is a view form or action form. Okay but in case हमें पता है कि it is our non workflow BP and we have to enter all the information at the time of creating the BP, so हम इससे क्या बनाएंगे? action form. okay हम action form बनाएंगे and यहाँ से हमारे इस BP से फॉर्म से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है, ऑप्शन है, दैट इज not mandatory one but depend on the customer requirement. Likewise in case if you want to make any attachment to this record, हमें कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना है, कोई इनवॉइस अटैच करना है, कोई चेकलिस्ट अटैच करना है, तो it will ask whether we would like to allow to add attachment and whether we would like to allow users okay to remove any attachment. If we check this box, then at the runtime user could able to attach and remove documents. Okay attachments, it could be any documents with a limited file extension. Okay there are some file extensions which is not allowed in Unifier. In newer version, in a older version you can attach any even in .exe file, but later on जब ओरेकल को समझ में आया कि यार कोई कुछ भी अपलोड कर रहा है, रन टाइम में एप्लीकेशन फट जाती है, किसी ने exe फाइल बना के अटैच कर दिया, रन टाइम में यूजर ने क्लिक करा सब कुछ बैठ जाता है, तो लेटर ऑन इन न्यूअर वर्जन ओरेकल ने रिस्ट्रिक्शंस डालने शुरू करे। Okay. Okay the next is Unifier has its own email system that we called UMail. So clicking on this checkbox allow users to click or to link any UMail in this record. Okay and the last is attachment source. Okay you can attach means depending on this checkbox, either you can attach any document from your local laptop, local machine, or you can attach any document which is already in Unifier system. Unifier has a document management system one, if you will see here this document management system. So in case if you already uploaded any document in Unifier, then you can attach that document from within Unifier. Okay got it? What does it mean? Yeah, I mean, so what exactly the attachment should be like? Excel sheet, Word files, PDF files, invoice, checklist, drawings, could be anything based on the business requirement, what the end user would like to attach. But there are some restrictions, like you could not able to attach any exe file. Okay. But the most commonly formats are allowed in Unifier, like PDF, Excel sheet, Word document, drawing files, AutoCAD files. Okay, so these are the options buttons. These are the some properties which we set at option tab. Okay. Once we are done, simply click OK, and we have created a form. Then what we have to do? We have to put up the elements based on
बिजनेस रिक्वायरमेंट कि क्या देखना चाहता है बिजनेस यहाँ पे. Okay, and yesterday we discussed these functionalities. Okay, insert, delete, editable, read only. Okay, तो ये हम आज डिस्कस नहीं करेंगे. हम देखते हैं कि हमें क्या क्या एलिमेंट्स चाहिए इस फॉर्म पे. So let us first we want some element related to project, like project name. Then we would like some elements like Project ID. right, project ID, project manager, whatever, depending on the business requirement. Project number we have. Yeah. Anything, it could be anything. It could be anything. Okay, this will come from the business, or maybe you have to identify all these elements during the requirement gathering sessions. Okay, Mm-hmm. got it. Once you are done, click save button, enter a tab name. Ravi, sorry. Once again, I want to hear like what is view form, what is action form. Yeah, okay. Okay, let I tell you that thing once we complete that BP, so that I can demonstrate that thing in better way, Okay. Okay. even with this BP itself. Okay, so what we did, we have created a upper form. Upper form. Yeah. Okay, and for simple BP, that is the only requirement, that we have to create a upper form for simple type BP. Rest of the options will cover in later BPs, like at the time of creating line item BP, we'll see how to utilize templates. Okay, Okay. so once we are done, the next thing what we have to do, we have to check for errors, and we got a error that there should be a field required status 1 on action form. Okay, so what we'll do, we'll go to our form and we have to one add element, that is status. Okay, and we have put up status here. फिर हम क्या करेंगे, हम सेव करेंगे, हम क्लोज करेंगे एंड विल चेक फॉर एरर. Now it is error free. It means that it is ready for deployment. So deployment से पहले क्या करना होता है, we have to change the status from draft to complete, and later on we can deploy it. Deploy means क्या होता है, our design is complete and now we deployed it for further configuration and testing. Okay, up to here any doubt? Riaz, Aurangzeb? No, sir. Okay, और तो पूछ लेना यार. No, sir. Okay, then what is the next step? Next step, once you deploy any BP or any object that is created under Vue Designer, the next thing you have to do is you have to configure it. For that, you have to click on configuration menu, click on business process, and you will get that newly deployed object here. हमने क्या डिप्लॉय किया अभी, सिंपल डेमो बीपी डिप्लॉय किया. देन विल ओपन इट, और हमें क्या क्या हम यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस को कॉन्फ़िगर करेंगे. The basic and mandatory, or the basic and primary purpose of configuring any object is making it active for setup. ये primary object है. Second object of configuration is setting the sequence format. Sequence format में जो भी रिकॉर्ड क्रिएट होंगे उसका पर्टिकुलर नंबरिंग सिस्टम हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे. एंड कई बार कंपनी के खुद के नंबरिंग सिस्टम्स होते हैं, that the numbering system should start in that particular format. Likewise, for budget approval BP, it should be BA001.
The next record should be BA002, BA003. So कई बार ये हमें कई बार ये हमें कस्टमर के एंड से भी आता है कि इट शुड बी नंबरिंग शुड बी ऑटोमेटिक, and sometimes customer asks we don't need any numbering or automatic system at the time of creating any record. User will put it on numbering system. ठीक है. तो अच्छा एक और चीज़ है सीक्वेंस पॉलिसी. ये हम थोड़ा सा एडवांस टॉपिक में देख लेंगे, कॉन्फ़िगरेशन से हम अच्छे से पढ़ेंगे. सीक्वेंसिंग पॉलिसी क्या होती है और एक नंबरिंग सिस्टम को रिकॉर्ड नंबरिंग सिस्टम को कैसे अफेक्ट करती है. अभी हम देख लेते हैं सीक्वेंसिंग फॉर्मेटिंग. लाइकवाइज दैट इज सिंपल बीपी और वी कैन से बीपी दैट इज यूज्ड फॉर कंटेनिंग प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन. तो इन केस अगर हम इसे ऑटोमेटिक नंबरिंग सिस्टम कर रहे हैं तो वी कैन मेक सम प्रीफिक्स लाइक प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन एंड शुड स्टार्ट फ्रॉम 0001. तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा पहला रिकॉर्ड क्रिएट होगा एंड for that record the number should be PI0001. Okay, the next record is PI0002. ये हमने सीक्वेंसिंग फॉर्मेट रखा. ओके, एंड द प्राइमरी पर्पस एक्टिव करना है उस बीपी को, एंड इन केस दैट बीपी हैज सम वर्कफ्लो तो हमें उस वर्कफ्लो को एक्टिवेट करना पड़ता है. दैट इज प्राइमरी पर्पस ऑफ कॉन्फ़िगरिंग एनी ऑब्जेक्ट. ओके, बहुत सारी अदर ऑब्जेक्ट पैरामीटर्स होते हैं जो हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बट इन आगे वाली क्लासेस में देख लेंगे जब हम सेटअप एडमिन रिलेटेड वर्क देखेंगे. एट दिस मोमेंट वी आर लर्निंग यू डिजाइनर डिजाइनिंग ऑफ बीपी. हम कॉन्फ़िगरेशन बाद में डिटेल में और देख लेंगे. कस्टम प्रिंट भी हम बाद में देख लेंगे. कस्टम प्रिंट काफ़ी एडवांस टॉपिक है. And Riya, just for your information, I wrote one blog for custom print, how to create custom print in Unifier. ठीक है, आप एक बार देख लेना इसे. Okay. ये एडवांस टॉपिक है, तो इसे बाद में कवर कर लेंगे. कॉन्फ़िगरेशन का प्राइमरी पर्पस होता है रियाज औरंगजेब कि जो भी ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है उसे हमें एक्टिवेट करना है, पहली चीज. दूसरा पर्पस होता है कॉन्फ़िगरेशन का कि उसका जो उस ऑब्जेक्ट के जो भी रिकॉर्ड क्रिएट होंगे उसका नंबरिंग सिस्टम क्या हो. Okay, so everybody is in. Okay, so Aurangzeb, primary purpose of configuring is making all the setups or activate all the setups. पहले हमें उस बीपी के को एक्टिव करना पड़ता है so that it is available for further setup. सेकंड, अगर उसमें कोई वर्कफ्लो हमने यूज किया है तो उसे एक्टिवेट करना है. एंड द थर्ड थिंग कि Ravi, can you make me host?
ओके okay. And the last purpose of configuration is defining a numbering system or numbering system of the object that we will create at the runtime. For example, आपने एक बीपी बनाया that is POBP. तो जब पीओ की रियल टाइम में कई पीओ रिलीज होते हैं कंपनी में प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट. ओके, so we want to define a particular numbering system for PO that the first PO should be PO 0001, next record will be PO 0002. अगर हम ऐसा कुछ नंबरिंग सिस्टम चाहिए तो हम कॉन्फ़िगरेशन में डिफाइन करते हैं. कॉन्फ़िगरेशन में काफ़ी ऑप्शंस और होते हैं, एडवांस ऑप्शन होते हैं जो हम कॉन्फ़िगरेशन के मॉड्यूल के समय देखेंगे. अभी हम डिजाइनिंग कर रहे हैं, यू डिजाइनर कर रहे हैं, तो विल फोकस ऑन यू डिजाइनर. ओके, सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर एक्टिवेटिंग दी बीपी. ठीक है, हम बीपी को एक्टिवेट कर रहे हैं एंड सिंपली क्लिक ओके. ओके, सो दिस इज हाउ वी क्रिएट अ सिंपल टाइप बीपी. रियाज, जितेंद्र, हम इस तरीके से एक सिंपल टाइप बीपी बनाते हैं और कॉन्फ़िगर करते हैं एंड लेटर ऑन जिस प्रोजेक्ट में उसका रिक्वायरमेंट होता है हम वहाँ उसे सेटअप कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल, we have one project called Daily Smart Project, or in case of any project, once it is configured, we can set up it. Setup is a part of administration. Okay, तो इसको हम डिटेल में पूरा और देखेंगे कि क्या क्या सेटअप्स होते हैं. ठीक है, बट वेन एवर वी क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट, दैट आफ्टर दैट पर्टिकुलर आफ्टर द कॉन्फ़िगरिंग इट, means after deploying and configuring it, that object is available for further setups, and after setup it is available for end users for business transactions. Okay, so setup भी हम बाद में आराम से देखेंगे डिटेल में, but from you designer point of view you should know how to create a simple type of BP. So is it clear to you कि हम simple type of BP कैसे बनाते हैं? Yes, sir. Okay, ठीक है. Now let from the interview and examination point of view हम थोड़ा इसका नरेशन देख लेते हैं. That ID should be unique and name must be unique. ठीक है, इन अंडर यू डिजाइनर लॉग के अंदर ID और नेम यूनिक होना चाहिए. देन डिस्क्रिप्शन इज अ फ्री एंड कुछ भी डालिए आप, बट इट शुड बी यूजर फ्रेंडली एंड इट शुड डिफाइन द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग दैट बीपी, ताकि आपके बाद कोई और बंदा अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर का रोल परफॉर्म करता तो इट शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग दैट बीपी. टाइप का जो फील्ड है दैट विल ऑटोमेटिकली पॉपुलेटेड बेस्ड ऑन योर सिलेक्शन. सिलेक्शन टाइप मीन्स व्हाट, जब हम बीपी क्रिएट कर रहे थे तो हमने सिलेक्ट किया था विच टाइप ऑफ बीपी वी आर गोइंग टू क्रिएट. सो एट दैट टाइम वी सिलेक्ट सिंपल टाइप. ठीक है, तो यहाँ ऑटोमेटिकली सिंपल आ गया. Then the next thing, okay, there's a thing that once it cannot be changed once saved. मतलब जैसे हमने अप्लाई बटन पे क्लिक किया, आफ्टर दैट वी कुड नॉट एबल टू चेंज द प्रॉपर्टीज. ओके, रॉन्ग हुआ है तो आप पूरा डिलीट करके फिर से बनाएंगे. द नेक्स्ट थिंग, लेवल, कंपनी लेवल और प्रोजेक्ट लेवल. Okay, shell or project is same thing in practically same thing, but technically these two are the different objects in unifier. और जो unifier का project object है वो बहुत rarely use होता है. Okay, and practically हम shells को ही project कहते हैं या project को ही shell की तरह use करते हैं. Then we discuss behavior, whether it is a workflow type or non-workflow type. Workflow including multiple steps, and that steps include a approval mechanism. Once the BP got approved or got reject, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, उसका रिकॉर्ड क्रिएट होता है. ओके, एंड हाँ बोलो. नहीं देखिए, हमने बीपी बनाया. बीपी बनाने के बाद हम उसका एरर चेक करते हैं सबसे पहले
कि कुछ मिस तो नहीं हुआ है फ्रॉम द यूनिफाइड कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू। जब एरर फ्री हो जाता है, द नेक्स्ट स्टेप हम उसे डिप्लॉय करते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिप्लॉयमेंट, हमने पहली क्लास में देखा था। सो दैट आफ्टर डिप्लॉयमेंट दैट ऑब्जेक्ट इज फर्दर अवेलेबल फॉर टेस्टिंग, है ना। तो हमें उस ऑब्जेक्ट को डिप्लॉय करना पड़ता है। डिप्लॉय करने के बाद हमें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। कॉन्फ़िगरेशन में क्या पर्पस होता है, उसको एक्टिवेट करने के काम आता है। एक्टिवेट करते हैं मेनली, कॉन्फ़िगरेशन में बहुत कुछ करते हैं बट मेन पर्पस इज एक्टिवेटिंग इट। आफ्टर एक्टिवेटिंग हमें उसका थोड़ा सा सेटअप करना पड़ता है। अगर वर्क फ्लो नॉन वर्क फ्लो है तो हमें बताना होगा कि हु इज द एडिटर। कोई ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है यूनिफायर में, और उस बीपी में उस बीपी को कौन इनिशिएट कर सकता है, वी हैव टू डिफाइन इट। अगर हम ये नहीं बताएंगे कि कौन यूजर उस बीपी को यूज करेगा, तो यूनिफायर को कैसे पता चलेगा। आपके यूनिफायर में हर 500 यूजर क्रिएट है, तो किस यूजर को उसका एक्सेस देना है वो इम्पोर्टेंट है ना। अगर आपने एक नया सिंपल बीपी क्रिएट किया है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, तो अगर उस प्रोजेक्ट में भी आपके 15 यूजर है, तो आप 15 को अलाउ नहीं करेंगे कि आप इसके रिकॉर्ड क्रिएट कर लीजिए। तो हम उसको सेटअप करते हैं कि कौन एडिटर होगा, कौन क्रिएटर होगा। इन केस ऑफ नॉन वर्क फ्लो बीपी, वर्क फ्लो बीपी होता तो हर एक स्टेप पे हम बताते हैं कि कौन रिव्यूअर होगा, कौन अप्रूवल होगा, कौन क्रिएटर होगा। ये हम स्टेप टू स्टेप डिफाइन करते हैं। नॉन वर्क फ्लो तो हमें एटलीस्ट ये बताना होता है कि कौन इस बीपी को क्रिएट कर सकता है। ठीक है, और ये सब क्लियर हुआ? ओके, देन we discuss instance, multiple instance. Then it means that we can create more than one record of that particular BP. If we select single instance, then we can only create a single record of that particular BP. Okay, guys, am I audible? Yes, sir. Okay, Yes, Ravi. then okay, then next we discuss that what are the status and selection of Ravi, status. Ravi, there Yes, is a background noise coming in, Ravi. When you speak is only it that. okay now? Yeah, yeah. Okay, maybe I have some issue with my headphones or something. Whenever I plugged my headphone, no, you are getting this background noise. Mhm. Okay, leave it. Okay, great. It's okay now. So Yeah. हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हाउ टू क्रिएट द रिकॉर्ड स्टेटस। ओके, अब डिपेंडिंग अपॉन बीपी टू बीपी, जिस प्रोसेस को हम कस्टमाइज कर रहे हैं या जिस प्रोसेस को हम डिजाइन कर रहे हैं, हर एक प्रोसेस का अपने अपने रिकॉर्ड्स के स्टेटस हो सकते हैं। कहीं पे अंडर रिव्यू, कहीं पे पेंडिंग, एक्टिव, इनएक्टिव, डिपेंडिंग ऑन बीपी टू बीपी। उसमें कितने स्टेप्स हैं, कितने स्टेप्स पे क्या क्या स्टेटस हो सकता है, हम उसके हिसाब से स्टेटस सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, जो अप्रोप्रिएट वैल्यू हम वो सिलेक्ट करते हैं जो हमारे लिए रिलेवेंट है। देन हमने देखा स्टेटस। ओके, ये हम वर्कफ्लो बीपी में एक बार देखेंगे कि टर्मिनल स्टेटस क्या होता है क्योंकि नॉन वर्कफ्लो बीपी में टर्मिनल स्टेटस इज नॉट रिक्वायर्ड वन। ओके, बट इन केस ऑफ वर्कफ्लो बीपी वी मस्ट at least one status should have terminal one. ठीक है, तो टर्मिनल होता क्या है? टर्मिनल मीन्स दैट व्हेन वी कम टू नो कि ये बीपी, ये वर्कफ्लो आपका खत्म हो गया है, ये वर्कफ्लो आपका कंप्लीट हो गया है, एट विच स्टेटस और एट विच स्टेप्स दिस पर्टिकुलर वर्कफ्लो इज कंप्लीटेड। लाइकवाइज कोई बजट अप्रूवल मैकेनिज्म है। ओके, तो हमें कब पता चलना चाहिए कि ये रिकॉर्ड कंप्लीट हो गया? आइदर जो बजट अप्रूवल रिक्वेस्ट वो एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी, तभी वो रिकॉर्ड फिनिश होना चाहिए। अगर कोई स्टेटस है अंडर रिव्यू, इन प्रोग्रेस, पेंडिंग, वहां पे आपका रिकॉर्ड कंप्लीट नहीं होगा बिकॉज एट दैट मोमेंट यू डिडंट गेट एनी क्लियरिटी अबाउट कि आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। तो हम स्टेटस के आगे उसका टर्मिनल स्टेटस सिलेक्ट करते हैं कि
किस स्टेप पे, किस स्टेटस पे हम इस बीपी के रिकॉर्ड को कंप्लीट समझेंगे, कहाँ आपका बीपी कंप्लीट हो गया है। रियाज, ये क्लियर हुआ व्हाट इज टर्मिनल स्टेटस? हाँ. और जितेंद्र, Yes, sir. Clear. क्योंकि डेफिनेटली यू विल गेट वन क्वेश्चन ऑन इट कि आप क्वेश्चन इस तरीके से आता है रियाज एग्जामिनेशन में कि एट द टाइम ऑफ डिप्लॉइंग अ बीपी आपका एरर आ रहा है एंड दिस एरर इज रिलेटेड टू स्टेटस, तो क्या हो सकता है? फिर उसमें एक ऑप्शन होता है कि यू हैवंट सिलेक्ट एनी स्टेटस एज अ टर्मिनल वन। तो ये क्वेश्चन आएगा यहाँ पे टर्मिनल को लेके, तो इट शुड बी वेरी क्लियर दैट फॉर नॉन वर्क फ्लो बीपी टर्मिनल स्टेटस इज नॉट रिक्वायर्ड, बट फॉर एनी वर्क फ्लो बीपी जिसमें अप्रूवल मैकेनिज्म है, जिसमें मोर देन वन स्टेप्स हैं, सॉरी मोर देन टू स्टेप्स हैं, उसमें से कोई ना कोई एक स्टेटस मस्ट बी टर्मिनल होना चाहिए, जहां पे जाके आपका रिकॉर्ड टर्मिनेट हो जाएगा, आपका वर्कफ्लो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इट कुड बी एनी स्टेटस, बट जनरली फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू हम उसे अप्रूवल पे रखते हैं या रिजेक्शन पे रखते हैं या कंप्लीशन पे रखते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई मटेरियल परचेस रिक्वेजिशन आई है, साइट पे कोई मटेरियल परचेस करना है, ये साइट पे किसी मटेरियल की रिक्वायरमेंट हुई है, तो द प्रोसेस ऐसा होता है कि someone should raise a request that we need that particular material, then उसमें उसके स्पेसिफिकेशंस होते हैं, उसके रेट्स होते हैं, उसकी कॉस्ट होती है, then depend upon the amount वो प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट डायरेक्टर के अप्रूवल के लिए जाती है, एंड प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर में अप्रूव दैट पर्टिकुलर रिक्वेस्ट और मैं डिनाई दैट पर्टिकुलर रिक्वेस्ट। उन्हें लगता है कि नो दिस मटेरियल इज नॉट रिक्वायर्ड एट साइट एंड वी कैन मैनेज विदाउट दिस मटेरियल, इन दैट केस दे कैन सिंपली रिजेक्ट the request, or if they feel that this material and the cost and specification whatever entered in the form it is genuine and we can approve it। तो यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, अप्रूव और रिजेक्ट कैन बी अ टर्मिनल स्टेटस, जहाँ पे हमारा वर्कफ्लो फिनिश होना चाहिए लॉजिकली। तो हमें वर्कफ्लो बीपी में एक ना एक स्टेटस को टर्मिनल बनाना ही पड़ता है, अदरवाइज we'll get an error, okay, and it will not allow you to deploy any BP or deploy that particular BP. Clear, Jitendra? Terminal status? Yes, sir. Definitely we will get one question on it. Okay. Okay. Where can we find in Unifier? Can you show us, Ravi? हाँ, that is a part of workflow BP, so हम उसमें देख लेंगे. Okay. Okay. Even maybe on work नॉन वर्क फ्लो बीपी, लेट मी चेक, शायद हम कर सकते हैं बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड। सो हमने बनाया था और इवन वी कैन सी एनी बीपी, ये बीपी था हमारा, वी कॉन्फ़िगरेशन, गो टू द यू डिजाइनर, बीपी, दिस बीपी, ओपन जनरल विंडो, go to the status and we have to select any BP, any status जो हमने यहाँ select किए, and we simply click on terminal one. Once we click on this terminal, this status become the terminal, and at that particular step आपका workflow complete हो जाएगा in case of workflow BP, and in case of non workflow BP, after reaching a terminal status you could not able to edit the record. Okay. Got it? In case of non workflow BP, terminal status means after that nobody could able to edit that particular record. ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन मॉडिफाई नहीं होगी। ओके, एंड इन केस ऑफ वर्कफ्लो बीपी जिसमें अप्रूवल मैकेनिज्म है, ऑन रीचिंग दैट पर्टिकुलर स्टेटस जिसको कि हमने टर्मिनल बनाया है,
and we can select any status as a terminal one, and even we can select more than one. Okay, तो वो स्टेटस के बाद आपका वर्कफ्लो कंप्लीट हो जाता है, मीन्स योर प्रोसेस will finish at that step. Got it, Jitendra? Riyaz, clear about terminal status? Yes, sir. Okay. So Yes, Ravi. ये क्वेश्चन आएगा तो आप सही ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे एग्जामिनेशन में, आई बिलीव. ओके, एंड दिस स्लाइड शो द एग्जांपल्स दैट कि अगर आपका नॉन वर्क फ्लो बीपी है तो जो भी आपके स्टेटस है इट विल शो इन अ पुल डाउन मेन्यू इन केस ऑफ नॉन वर्क फ्लो बीपी. ओके, लाइकवाइज हमारे केस में भी ऐसा ही होगा. जो हमने अभी बीपी बनाया सिंपल डेमो, दैट इज अ नॉन वर्क फ्लो बीपी. एंड ओके, So non-workflow BP is also known as simple BP. no. Any BP type has workflow, non-workflow. Okay. हमने जो भी BP बनाया, that we select BP type is a single one, behavior is non-workflow. Even we can create a simple type BP has a workflow one. Mhm. It is up to you. Okay. Serious, at the time of creating a BP, or even if you'll see, if we create a new simple BP, so this is my BP type. Okay, what is my BP type? Simple, because at the time of creating a BP I am selecting type as a simple. I want to create a simple BP. Mhm. And here we get an option that whether you want this BP as a workflow type or non-workflow type. So any BP, it is up to us whether how would you like to design it. Mhm. If you think that or if the business has a business call that you want to make a BP, maybe simple BP as a workflow type, then we'll select workflow here as a behavior workflow, and after that we have to design a workflow in that BP. ठीक है, हम बना लेते हैं UX workflow. Okay, and project level multi instance. ठीक है, select a status like we want these three status: approve, reject, approved, pending, and Withdraw. cancel or reject. Reject is more relevant. Reject है ही नहीं, तो हम बना लेंगे फ्यूचर में कभी भी. So pending, approved, Rejected. There is a rejected. दिख रहा है क्या? Okay, here. Okay, got it. Reject. हमने status ले लिए, and as I told you that in case of workflow BP, at least one status should be a terminal one. Otherwise, you will get an error. हम ये देख लेते हैं कि error क्या आता है. Okay. हमने ऑप्शन अप्लाई पे क्लिक किया एंड विल एन ऑप्शन कि हम ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं. ओके, हमने बीपी बनाया एंड दैट बीपी नेम है सिंपल वर्कफ्लो. देन हम फॉर्म कॉपी कर लेते हैं बिकॉज हमने लास्ट बीपी में फॉर्म बनाया था, सो वी कैन सिंपली कॉपी फ्रॉम दैट बीपी. ठीक है, हम फॉर्म कोई पर्टिकुलर बीपी से भी कॉपी कर सकते हैं, या हम उस सेम बीपी में अगर हमने मल्टीपल अपर फॉर्म बनाए तो हम उससे भी कॉपी कर सकते हैं. ठीक है, हम इस पे पूरा स्लाइड है, हम विल डिस्कस हाउ मेनी कॉपी ऑप्शंस अवेलेबल फॉर अस. ओके, मेक इट एक्शन फॉर्म and
leave the rest as it is. So done. Now क्या होगा, if it is a work type BP, then we have to design a workflow. Okay, otherwise it will not allow to deploy the BP. हम जब error check मारेंगे तो we'll get an error. What is error? log नहीं है, workflow define नहीं है, and हमने रिजर्वेशन भी select कर लिया है, तो रिजर्वेशन हटाना होगा हमें. Okay, so how we can do that thing? Options से जाके uncheck it. You don't want these functionalities. तो आपके 2 एरर खत्म हो गए. अब आप एरर चेक मारेंगे तो यू विल गेट एन एरर रिलेटेड टू वर्कफ्लो ओनली, वर्कफ्लो एंड लॉग. ठीक है, एज इट इज अ वर्कफ्लो टाइप बीपी, तो हमें इसका एक वर्कफ्लो डिजाइन करना होगा. ओके, सो वर्कफ्लो कैसे करते हैं हम आने वाली क्लासेस में डिटेल में देख लेंगे, बट जस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर बीपी हम एक डिजाइन कर लेते हैं. Workflow BP, it could be more than 2 steps. Likewise, यहाँ पे हमने किया that we have 3 steps. One, first step, that someone will create a record for that BP. Then maybe it went for review. Okay, and from review to completion, or even we can make an elbow. Maybe this BP get approved, or maybe this BP get reject, depending on the data or the case. Okay, so ये हमारा ये हमारा केस बन गया. someone will create a BP, so we name it initiate. Then we have to assign a form, click OK, and we have to assign here a action कि ये क्या हो रहा है. So we can say it in this step we are sending for approval. Okay, and we have to select a status that from initiate to review. Once if this BP move from initiate, then what will be the next status? So next status may be a pending हो सकता है, और under review हो सकता है, और under discussion हो सकता है, जो भी हमने select किया हो. Okay, then likewise for every step we have to set the properties. So step 3 may be review, and व्यू फॉर्म हमने बनाया ही नहीं है, एंड व्यू फॉर्म हमने बनाया नहीं, हमें बनाना होगा. एंड दिस इज रिव्यू, एंड मे बी इफ दिस BP is route through this process, then we can make it as a approved. Okay, and we have to select one status, a terminal one. Status is required, and here we can make it reject. Okay, तो हम वर्कफ्लो आगे वाली क्लास में एक बार डिटेल में देख लेंगे, बट फ्रॉम जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, वर्कफ्लो इस तरीके से डिजाइन होते हैं. इट कंटेन मोर देन 2 steps, और डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर BP, it may contain up to 30-40 steps as well. Practically जो हो सकता है. Okay, then at the time of selecting the status, we have to make some status as a terminal one, either at approval or rejection,
ये बीपी आपका खत्म होना चाहिए। एंड वी हैव टू क्रिएट अ व्यू फॉर्म एज वेल एज इट इज अ एक्शन बीपी। हम क्या करेंगे, इसी फॉर्म को कॉपी कर लेते हैं एंड वी मेक इट व्यू फॉर्म। ओके, हम एक बार इसको डिटेल में और देख लेंगे व्हेन वी क्रिएटिंग अ वर्कफ्लो टाइप ऑफ बीपी। देन व्हाट वी टू डू, for every step in workflow we have to assign one view form. Riaz, after completing that BP, this BP, I will make you understand the difference between the view form and action form. Okay. And for this step, the status may be approved and the name is approved. And maybe if someone reject it, then the status is rejected and description is rejected. Okay, so guys, this is how we design a BP. Okay, and it could be in any way, जैसा भी हम डिजाइन करेंगे उस तरीके से ये होता है। And it may be multiple steps, multiple actions, multiple routes. It depends on the complexity of that particular business requirement. Okay, now we'll check for error. Okay, we have to create a log. अच्छा, log में डाउट है अभी किसी को? रियाज? यस सर, थोड़ा लॉग डिस्क्राइब करिए। ठीक है, लॉग क्या होता है? जब हम इसके मल्टीपल रिकॉर्ड्स क्रिएट करेंगे तो कहीं ना कहीं जाके स्टोर होगा, रिकॉर्ड स्टोर होंगे। जैसे कि हमने पीओ बनाया, और पीओ समझ में आता है? ठीक है, पीओ ऑर्डर। तो कंपनी में मल्टीपल पीओ बनते हैं, तो यूनिफायर में मल्टीपल पीओ बनाते हैं। पीओ इज अ बीपी इन यूनिफायर। तो जब हम मल्टीपल पीओ बनाते हैं तो कहीं ना कहीं उसके रिकॉर्ड्स, जो भी हमने पीओ क्रिएट किया, पीओ फॉर ऑडियो सिस्टम, पीओ फॉर म्यूजिक सिस्टम, पीओ फॉर असेंबली, पीओ फॉर मटेरियल, जो भी हम रेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके कॉपीज बनेंगे, उसके रिकॉर्ड्स बनेंगे, कहीं ना कहीं वो स्टोर होंगे। तो जब हमारे रिकॉर्ड स्टोर होंगे तो हम उसे किस तरीके से स्टोर करना चाहते हैं, किस तरीके से हम उसे देखना चाहते हैं आफ्टर दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड इज क्रिएटेड इन आवर एनवायरमेंट। तो उसके लिए हम एक लॉग जनरेट करते हैं कि किस तरीके से वो स्टोर होंगे। ओके, और हम चाहते हैं कि हमने जो भी ऑब्जेक्ट बनाया, लाइक हम एक प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं यहाँ पे, तो हम चाहते हैं कि सबसे पहला उसका कॉलम हो दैट इज प्रोजेक्ट नंबर। पहला कॉलम इन दैट सीक्वेंस इज प्रोजेक्ट नंबर, नेक्स्ट कॉलम इज फर्स्ट इज प्रोजेक्ट नेम, नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट नंबर, and then we want to see a column like project type and project status. Okay, तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, जब इसका लॉग क्रिएट होगा तो जो सीक्वेंस हमने यहाँ डिफाइन की है, फर्स्ट इज नेम, नंबर, फॉलोड बाय टाइप एंड स्टेटस, द सेम विल बी अपीयर इन दैट वे। देखिए, ऐसा लॉग क्रिएट होगा। फर्स्ट कॉलम आपका हुआ प्रोजेक्ट नेम, फॉलोड बाय प्रोजेक्ट नंबर, टाइप एंड स्टेटस, जो कि हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। दिख रहा है जितेंद्र? फर्स्ट इज प्रोजेक्ट नेम, नंबर, टाइप एंड स्टेटस। तो यही आपके कॉलम हेडिंग हो गई। मतलब यहाँ जो एलिमेंट हमने सिलेक्ट किए, दिस आर द कॉलम हेडिंग्स फॉर कैप्चरिंग आवर रिकॉर्ड्स। कॉलम हेडिंग्स हो गई। इसके अंदर आएंगे फर्स्ट प्रोजेक्ट नेम, दिल्ली मेट्रो, बैंगलोर मेट्रो, दिल्ली एयरपोर्ट, ये हमारे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। हर एक का प्रोजेक्ट नंबर होगा, DL001, BL001, वो प्रोजेक्ट टाइप होगा, एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, न्यू फील्ड प्रोजेक्ट। उसका स्टेटस हो सकता है एक्टिव, इनएक्टिव, ऑन होल्ड, प्लांट, स्टेटस हो सकता है। तो जब हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स बनाएंगे इस बीपी का, तो उसमें वो किस तरीके से स्टोर होना चाहिए,
स्टोर होने में उनकी सीक्वेंस क्या होना चाहिए, हम किस किस एलिमेंट को देखना चाहते हैं, हम उससे स्टोर करना चाहते हैं कि दैट इन केस वी क्रिएटेड मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर बीपी, तो उसके किस किस एलिमेंट को हम देखना चाहते हैं, उस एलिमेंट को हम यहाँ पे कॉलम्स हेडिंग बना लेते हैं, दिस आर आवर कॉलम हेडिंग्स। ओके, और अपार्ट फ्रॉम दैट हम उसमें एक शॉर्टनिंग ऑर्डर कर सकते हैं कि इट शुड बी शॉर्टनिंग either ascending or descending based on a project number or any data element. Maybe we would like to sort based on the status, inactive एक साथ, active एक साथ. And in case if you have multiple records and हमें उसमें से एक रिकॉर्ड को फाइंड आउट करना है, तो हमारे को एक पैरामीटर चाहिए जिस पैरामीटर से हम उसे सर्च कर सके. Likewise we would like to search based on the project number. P1, अगर मुझे एक प्रोजेक्ट सर्च करना है, दैट प्रोजेक्ट नंबर इज P0001, तो यहाँ पे मैं उसकी सर्चिंग कैपेबिलिटीज को डिफाइन कर रहा हूँ कि किस एलिमेंट के थ्रू मैं उसको सर्च करूंगा. अगर मेरे पास 100 रिकॉर्ड्स है उसके, तो ये मेरा लॉग होता है. ठीक है, मैं इसका एक कोई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड का एग्जांपल दिखाता हूँ. इज नॉट कंप्लीटेड नो फॉर मी एंड स्टेप. ठीक है, हम एक बार लॉग कोड देख लेते हैं इस बीपी को कंप्लीट करने के बाद. सो एट एंड स्टेप वी हैव टू असाइन अ फॉर्म एंड इट कैन बी अ व्यू और एक्शन फॉर्म. सेव इट and we can check for error. Okay, so we are done with this workflow type of BP. A workflow BP and the type of BP is simple one. ठीक है रियाज? एक बार मैं किसी BP का रिकॉर्ड दिखाता हूँ कि exactly log क्या होता है. So let us suppose और एग्जाम्पल हमने DPR, हम डेली कस्टमर को DPR सबमिट करते हैं. ओके, एंड we know that कि every day DPR का एक रिकॉर्ड क्रिएट होगा and maybe the record number is first one is DPR 001, then 002, 003, 004. ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे स्टोर हो रही है, पर डे एक एक रिकॉर्ड जनरेट होते रहेगा. तो ये जो है जो कॉलम हेडिंग है दैट इज आवर लॉग्स. लॉग क्या है? रिकॉर्ड, टाइटल, डेली एक्टिविटी डेट, वर्क परफॉर्म्ड, स्टेटस. दिस इज माय लॉग जिसके अंदर मेरे रिकॉर्ड्स जनरेट होके स्टोर होंगे. और क्या पैरामीटर्स में स्टोर होना चाहिए, क्या कॉलम हेडिंग्स होना चाहिए, कॉलम हेडिंग की सीक्वेंस क्या होना चाहिए, ये मैं डिजाइन करता हूँ लॉग्स में. अगर मुझे यहाँ लॉग से कोई रिकॉर्ड को सर्च करना है तो व्हाट विल बी माय सर्चिंग पैरामीटर्स. मैंने यहाँ पे सर्चिंग पैरामीटर्स ये सब डिफाइन करके रखे हैं, दिख रहे हैं? सर्चिंग पैरामीटर्स हैं. मैं किस तरीके से इस रिकॉर्ड को सर्च करना चाहता हूँ. अगर इसका रन टाइम में देखेंगे DPR का डेली रिपोर्ट्स, आई थिंक दिस इज द वन. इसका अगर हम लॉग देखते हैं इस रिपोर्ट का जो भी हमने देखा, तो इस तरीके से बना है जो वहां दिख रहा था. मैं पहले क्या दिखा था? मैं रिकॉर्ड नंबर, टाइटल, डेली एक्टिविटी डेट, ये दिख रहा था सर. यहाँ पे फाइंडिंग कैपेबिलिटीज थी कि क्या क्या किस किस पैरामीटर्स के थ्रू में से फाइंड कर सकते थे. ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है फाइंडिंग एलिमेंट्स. फर्स्ट इज कॉन्टेक्टर फॉलोड बाय क्रिएशन डेट. सेम चीज आपको यहाँ दिखेगी, दिख रहा है कॉन्टेक्टर, क्रिएशन डेट, ये इसकी फाइंडिंग एलिमेंट्स हैं. और ये आपका लॉग है. जो सीक्वेंस हमने यहाँ पे रखी थी वही सीक्वेंस आपकी यहाँ पे आ रही कॉलम्स की. रिकॉर्ड, टाइटल, डेली एक्टिविटी डेट्स. क्लियर हुआ औरंगजेब, जितेंद्र? यस सर. ओके, तो रिकॉर्ड्स लॉग का पर्पस होता है व्हेन वी आर क्रिएटिंग मल्टीपल इंस्टेंस और मल्टीपल रिकॉर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम. तो किस तरीके से स्टोर होना चाहिए, क्या क्या कॉलम्स हमें दिखने चाहिए उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के, उसमें शॉर्टिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए, और अगर हमें उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फाइंड आउट करना है तो किस एलिमेंट के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं. दैट इज द पर्पस ऑफ लॉग. ओके, ठीक है, ग्रेट. अब रियाज आपका क्वेश्चन देखते हैं.
you have to understand the difference between the view form and action form. Okay, Yeah. so हमने एक BP बनाया अभी, that is a simple workflow. ये वाला हमने बनाया रियाज अभी, and we have checked for error and it is error free. So what we can do, we can deploy it for further testing. Complete. Okay, Okay. so deploy से पहले हम इसका status complete करते हैं, then we can deploy it for further configuration and testing. Testing means what, कि business में from end user point of view how this BP will behave. हम प्रोडक्शन में मूव करने से पहले इसे स्टेजिंग एनवायरनमेंट में, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में टेस्ट करते हैं, ताकि प्रोडक्शन में रियल टाइम ट्रांजैक्शंस में कोई भी आपके गलत रिकॉर्ड क्रिएट ना हो. Okay. Otherwise it will be otherwise ultimately you will get wrong data in your dashboards and reports. Okay, Okay. Okay. so we have deployed that object, then we'll configure it. So configuration में हम अभी ज्यादा कुछ देखेंगे नहीं, हम minimum देखेंगे. That is the BP that we have created, and right now the status is inactive. So what we have to do, we have to activate this BP. Okay, so first we have activate that BP configuration and workflow भी अभी inactivate है, so we have to activate it. And a BP can be a multiple workflow. हम देखेंगे कि multiple की requirement क्यों होती है later on. In case it is a multiple workflow, हमें जो वर्कफ्लो को एक्टिवेट करना है हम उसे सिलेक्ट करके एक्टिवेट करते हैं. ओके, नाउ दिस पर्टिकुलर बीपी इज अवेलेबल फॉर एनी प्रोजेक्ट. तो उसके लिए उससे हम कैसे असाइन करते हैं, वी हैव टू स्विच टू दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, स्विच टू एडमिन मोड, एंड वी हैव टू सेटअप दैट पर्टिकुलर बीपी. सेटअप में हमें क्या सेटअप करना होगा, जो हमने वर्कफ्लो क्रिएट किया है उस पे अलग अलग स्टेप पे अलग अलग यूजर्स को हमें असाइन करना होगा. मीन्स दैट who will be the creator, who will be approval, who will be review my BP, and who will decide that whether the BP should approved or the BP should rejected, or the record should approved or rejected. So हमने इस पे क्लिक किया, वर्कफ्लो पे जाते हैं, हम एक नया वर्कफ्लो सेटअप पे क्लिक करते हैं, एंड हमने जितने भी वर्कफ्लो बनाए उसमें से जो एक्टिवेट है वो हमें यहाँ दिखेगा, एंड वी हैव टू सेट अप दिस वर्कफ्लो. ओके, सिंपली नेम इट डेमो, एक्टिवेट दिस वर्कफ्लो एंड सेटिंग्स. सो हमने केवल 3 स्टेप्स बनाए थे हमारे वर्कफ्लो में, इनिशिएट, रिव्यू एंड एंड. सो इनिशिएट पे हमें डिफाइन करना होगा हु कैन इनिशिएट दैट बीपी. इस बीपी को कौन यूजर इनिशिएट कर सकता है. ओके, सो लेट अस सपोज we said that only Riaz can initiate that BP. Okay, and who will take the decision whether it should accept, approved or rejected. We have to select that user. तो हम यहाँ से select करते हैं, maybe
हेलो। हेलो, शायद सर बोल रहे हैं कि कल आज क्लास में अब कल ही होगी, है ना? मैसेज आ गया सर का, है ना? ठीक है सर। ओके। ओके मैम। बाय। देन बाय। गुड नाइट भाई।